Good morning, students. Our next topic is postulate of statistical physics. Statistical mechanics का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि ईच पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम मे बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट मास। सिस्टम का प्रत्येक पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट मास को कंसीडर करता है। बाई ये पॉइंट मास से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन में वो पार्टिकल, ठीक है। जो दूसरा पोस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का कि जो एक फेज स्पेस है उसकी जो सेल्स हैं वो सभी इक्वल साइज की होंगी। थर्ड जो पोस्टुलेट है ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी कि एक मैक्रोस्टेट के अंदर जितनी भी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट होंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। दिस इज कॉल्ड द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी एंड इज अ फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यही फंडामेंटल पोस्टुलेट है कि एक मैक्रोस्टेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम कोरस्पॉन्ड टू द मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी वही स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम की। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की इसका मतलब जो n1 × n2 n3 सभी का जो सम होगा वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। अगर U1 एनर्जी है जिसके अंदर n1 पार्टिकल्स हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में और एनर्जी U2 एनर्जी जिसके n2 पार्टिकल्स हैं सेकंड सेल में, तो इस तरीके से जो टोटल एनर्जी होगी सभी का सम होगा n1 U1 प्लस n2 U2 प्लस n3 U3 इज इक्वल टू टोटल U। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू कंपार्टमेंट ऑफ सेल्स कि फेज स्पेस टोटल फेज स्पेस को आप कंपार्टमेंट और सेल में अगर डिवाइड करें तो उसका डिवीज़न कैसे होगा। फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है बाय डायनेमिक सिस्टम से, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि फेज स्पेस के अंदर आप सिर्फ डायनेमिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी अगर अपने पास स्टैटिक सिस्टम होता तो पोजीशन स्पेस काफ़ी था। वी कैन डिवाइड फेज स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं कंपार्टमेंट और सेल्स में, ठीक है। लाइक ए बॉक्स, मान लीजिए अपने पास कोई बॉक्स जिसका वॉल्यूम है कुछ और उसमें जो एक सेल है उस सेल के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना H0³ है, ठीक है। ऑल द पार्टिकल्स जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम के अंदर सभी का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा क्योंकि वो डायनेमिक सिस्टम अपने पास, ठीक है। कैन बी कन्फाइंड टू वन सेल्स और प्रत्येक कंपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। देयरफॉर कंपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एनर्जी और मोमेंटम इंटरवल बाय डिवाइडिंग द फेज स्पेस इनटू द कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स। अब क्या करेंगे, जो अपने पास कंपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट एनर्जी के या मोमेंटा के उनको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग इस फेज स्पेस को डिवाइड करेंगे इनटू कंपार्टमेंट एंड सेल्स में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम अमंग द पार्टिकल्स उसको हम एनालाइज करेंगे। व्हेन वी डिवाइड द डायनेमिक सिस्टम इनटू कंपार्टमेंट्स तब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट फर्स्ट जो भी सेकंड होगा गिव ए मैक्रोस्टेट देता है। अभी कितने पार्टिकल किस कंपार्टमेंट में है उससे कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास एक मैक्रोस्टेट बन जाती है, ठीक है। द डायनेमिक सिस्टम में गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ड्यू टू इट्स कॉन्टीन्यूस मोशन, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड करता है जिस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स फेज स्पेस इनटू द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को स्टडी करने के लिए भी हम क्या करेंगे, किसी ऐसी ही स्टेट को स्टडी करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है या जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होता है। ऑक्यूपेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि जो कितने पार्टिकल्स उस सेल को ऑक्यूपाई करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स। भाई एक सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो उसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है, ठीक है। प्रत्येक कंपार्टमेंट जो होगा उसको हमने नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर लिया और मान लीजिए उसके अंदर पार्टिकल्स को हमने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट ni द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कंपार्टमेंट एंड कंपार्टमेंट इज सपोज टू बी डिवाइडेड इन gi सेल्स। तो इसका मतलब जो ni पार्टिकल्स हैं वो gi सेल्स के अंदर हैं, तो ये जो है वो उस सेल का ऑक्यूपेशन इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फेज सेल इन ए गिवन मोमेंटम इंटरवल। अब हमें ये पता है कि उस सिस्टम के अंदर
पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मोमेंटम है, ठीक है। तो हम ऐसा रीजन कंसीडर करते हैं जिसके अंदर जो मोमेंटम का इंटरवल है वो p से लेके p प्लस डी तक चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जो फेज स्पेस है, फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स, देन द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल p टू p प्लस डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इंटरवल के अंदर कितनी फेज स्पेस सेल आ रही हैं, द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन मोमेंटम इंटरवल p से p प्लस डी पी विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम अवेलेबल इन द मोमेंटम इंटरवल p से p प्लस डी पी, है ना। भाई इसके अंदर कितनी शेल आएंगी, इतने इंटरवल में कितनी शेल आएंगी, वो डिपेंड करेगा ना कि ये वॉल्यूम कितना है, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल, भाई टोटल ये वॉल्यूम कितना और एक फेज स्पेस का शेल का वॉल्यूम कितना, तो उन दोनों का रेशियो ही तो अपने को क्या देगा, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल जीपी है, ठीक है। एक यूनिट मोमेंटम इंटरवल में नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इज जीपी, तो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन दिस मोमेंटम इंटरवल पी से पी प्लस डी पी कितना हो जाएगा, जीपी इंटू डी पी। ये है इस मोमेंटम इंटरवल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इस मोमेंटम इंटरवल का वॉल्यूम कितना होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट तीनों इनका वॉल्यूम इनटू मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम एच नोट क्यूब। तो ये होगा अपने पास नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इंटरवल p से p प्लस डी में। तो अपने पास ये होंगे भाई, एक यूनिट इंटरवल में तो जीपी थे, तो डीपी इंटरवल और आ गया इसमें, तो जीपी इंटू डीपी, ये नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन द इंटरवल p टू p प्लस डीपी, ये अपने पास इसके इक्वल आ गया। ये हो गया अपने पास वॉल्यूम भी, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आया वो, और ये हो गया अपने पास, हमने एच टी ले लिया, ठीक है, मोमेंटम इंटरवल वाला। और उसके बाद ये क्या है, दिस द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस इन इंटरवल p से p प्लस डी पी विच विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर। ये अपने पास एक्चुअल में क्या देगा, मोमेंटम इंटरवल का वॉल्यूम है, तो इसको अपन निकाल सकते हैं भी, स्फीयर जिसकी रेडियस p प्लस डी है उसका वॉल्यूम माइनस एक स्फीयर जिसकी रेडियस p है, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस p प्लस डी पी माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस p। तो ये अपने पास स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई और आर रेडियस क्या p प्लस डी पी इसका क्यूब, माइनस 4/3 पाई रेडियस p क्यूब, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आ गई। हायर टर्म्स को अगर अपन नेगलेक्ट कर दें तो अपने पास जो वॉल्यूम होगा मोमेंटम स्पेस में, वॉल्यूम होगा जब मोमेंटम स्पेस में इन द इंटरवल p टू p प्लस डी पी, ये होगा अपने पास 4/3 पाई, जो कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल कर दिए, बाकी जो बच गया वो अपने पास ये आ गया, ठीक है, 4 पाई p स्क्वायर डी पी। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन द इंटरवल p टू p प्लस डी पी, ये हो जाएगा p वॉल्यूम पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला इंटू मोमेंटम कोऑर्डिनेट वाला वॉल्यूम 4 पाई p स्क्वायर डी पी डिवाइड बाई एक फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम। तो ये हो जाएंगे अपने पास नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल p टू p प्लस डी पी।